Dear student of class 8th, lesson 3 in supplementary reader. The selfish giant. Selfish means होता है स्वार्थी, मतलबी. Giant means होता है दैत्य. Selfish giant means होता है स्वार्थी, दैत्य, राक्षस. जो भी अपने स्वार्थ के लिए मरता है उसको सेल्फिश जाइंट कहते हैं. एवरी आफ्टरनून एज दे वेयर कमिंग फ्रॉम स्कूल द चिल्ड्रेन यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द गार्डन, जाइंट्स गार्डन. द चिल्ड्रेन यूज टू गो, बच्चे जाया करते थे. यूज टू गो मीन्स जाया करते थे. एवरी आफ्टरनून, प्रत्येक दोपहर के बाद. एज दे वेयर कमिंग फ्राम स्कूल, जब वे विद्यालय से वापस आते थे. इन द जाइंट्स गार्डन, उस दैत्य के गार्डन में, उद्यान में जाया करते थे खेलने के लिए. एंड प्ले, और खेलते थे. इट वॉज ए लार्ज लवली गार्डन, यह बहुत बड़ा और सुंदर बगीचा था. विथ सॉफ्ट ग्रीन ग्रास, जिसमें मुलायम घासें थी, हरी घासें थी. हियर एंड देयर ओवर द ग्रास स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स लाइक स्टार्स एंड देयर were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and purples, and in the autumn before rich fruits. Here and there, इधर उधर, over the grass, घास के ऊपर, स्टूड ब्यूटीफुल फ्लावर्स, यहाँ वहाँ घास के ऊपर सुंदर सुंदर फूल, जैसे स्टार, तारे जैसे खिले. फूल ऐसे लगते थे घासों के ऊपर इधर उधर खिले हुए, जैसे तारे बिखरे हों. एंड देयर वेयर 12 पीच ट्रीज, वहाँ 12 ऐसे पीच एक फल होता है, उसके पेड़ थे. दैट इन द स्प्रिंग टाइम ब्रोक आउट इनटू डेलिकेट ब्लूजम्स ऑफ पिंक एंड पर्पल. वह पीच का वृक्ष बसंत ऋतु में खिलता था. सुंदर सुंदर फूल खिलते थे उस पर, पिंक, गुलाबी, मोती जैसे फूल खिलते थे. एंड इन द ऑटम बिफोर रिच फ्रूट, और पतझड़ के पहले वह फल से लग जाते थे. द बर्ड्स सैट ऑन द ट्रीज, चिड़िया उन पेड़ों पर बैठती थी. एंड sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. चिड़िया उस पर बैठ कर के मधुर गीत गाती थी कि बच्चे अपना खेलना, द चिल्ड्रेन यूज टू स्टॉप, खेलना बंद कर देते थे और उनके गीतों को सुनते थे. हाउ हैप्पी वी आर, कितने खुश थे हम सभी, खुश हैं हम सभी यहाँ. दे क्राइड टू ईच अदर, वे एक दूसरे से चिल्ला करके कहते थे कि हम सभी यहाँ कितने खुश हैं. वन डे द जाइंट केम बैक, एक दिन वह राक्षस बाहर वापस आया. ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ओजरे. वह अपने मित्र
ही हैड टू विजिट हिज फ्रेंड, उसे अपने मित्र से मिलना था। द कॉर्निश हेजरिक, उसके मित्र का नाम था कॉर्निश हेजरिक। एंड हैड स्टेड विथ हिम फॉर 7 years, और उसके साथ 7 वर्ष तक ठहरना था। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वह वहाँ पहुँचा तो बच्चे वहाँ खेल रहे थे, बच्चों को खेलते हुए देखा। He saw the children playing in the garden. उसने देखा कि बच्चे उसके उद्यान में, बगीचे में खेल रहे थे। What are you doing here? तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? He cried in very gruff voice. वो बहुत रूखे और तेज आवाज़ में चिल्लाया। And children ran away, और बच्चे भाग गए। बच्चे उसकी आवाज़ को सुन करके भाग गए। My own garden is my own garden. My own garden is my own garden. मेरा अपना बगीचा है, मेरा अपना बगीचा है। Said the giant, उस दैत्य ने कहा। Anyone can understand that. Anyone, कोई भी समझ सकता है इस बात को। And I will allow, और मैं अनुमति दूंगा, मैं लिखूंगा, मतलब अनुमति दूंगा। Nobody to play in it but myself. मेरे अलावा इसमें कोई नहीं खेल सकेगा, कोई नहीं खेलेगा। खेलूँगा तो मैं सिर्फ मैं खेलूँगा, मेरे अलावा कोई नहीं खेलेगा। So he built a high wall all around it. इसके चारों तरफ ऊंची दीवार खड़ा कर दिया। And put up a notice board, और एक सूचना पट्ट, सूचना लिख दिया, सूचना का बोर्ड टांग दिया। Trespassers will be prosecuted. Trespassers will be prosecuted. जो कोई इसमें प्रवेश करेगा दंडित होगा। He was a very selfish giant. वह बहुत ही स्वार्थी दैत्य था। The poor children had now where to play. बेचारे बच्चों को अब कहाँ खेलें, उनके सामने समस्या आ गई। They tried to play on the road. वे सड़क पर खेलने की कोशिश किए। But the road was very dusty and full of hard stones. लेकिन सड़क तो धूल से भरा हुआ था और कड़े कड़े पत्थरों से भरा हुआ था। And they did not like it. वे इसे नहीं पसंद करते थे। They used to wander around the high walls. वे उस ऊंची चार दीवारी के चारों ओर घूमते थे। When their lessons were over, जब उनका पाठ पूरा हो जाता था। And talk about the beautiful garden, और वे उस सुंदर बगीचे के बारे में बातें करते थे। Inside, बगीचे के अंदर के बारे में बातें करते थे। How happy we were there. हम वहाँ कितना खुश रहा करते थे। They said to each other, में एक दूसरे से कहते थे। Then the spring came, तब बसंत ऋतु आई। And all over the country there were little blossoms and little birds. All over the country, पूरे देश में। There were little blossoms, यानी छोटे छोटे फूल भी खिल उठे थे। एंड लिटिल बर्ड्स, और छोटी चिड़िया भी
खिल उठी थी। ओनली इन द गार्डन ऑफ द सेल्फिश जाइंट, केवल उस स्वार्थी दैत्य के उद्यान में, बगीचे में, इट वॉज स्टिल विंटर, जाड़े का मौसम था। उसके उस सेल्फिश मतलबी उस स्वार्थी दैत्य के उद्यान में, बगीचे में केवल जाड़े की ऋतु थी। द बर्ड्स डिड नॉट केयर टू सिंग इन इट, चिड़िया इसमें कोई ध्यान नहीं, गाने पर कोई ध्यान नहीं देती थी। इट एज देयर वेयर नो चिल्ड्रेन, जैसे कि वहाँ कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए चिड़िया भी गीत नहीं गाती थी। एंड द ट्रीज फॉरगॉट द ब्लूजम्स, और पेड़ पौधे जो है पर फूल लगना बंद हो गए थे, भूल गए थे। पेड़ पौधे फूल देना भूल गए थे। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर पुट इट हेड आउट फ्रॉम द ग्रास। वंस ए ब्यूटीफुल फ्लावर, एक सुंदर फूल, पुट इट्स हेड, अपना सिर ऊपर किया, बाहर की तरफ, फ्रॉम द ग्रास, घास से। बट व्हेन इट सा द नोटिस बोर्ड, जब इसने उस सूचना पट्ट को देखा, इट वाज सो सॉरी, ये इतना दुखी हुआ, फॉर द चिल्ड्रेन, बच्चों के लिए, दैट इट स्लिप्ड ब्लैक इनटू द ग्राउंड, और वह फिसलकर जमीन पर गिर पड़ा। अगेन फिर से, और वह फूल नीचे गिर गया। एंड वेंट ऑफ टू स्लीप, और वह तुरंत सो गया, फूल मुरझा गया। द ओनली पीपल हु वेयर प्लीज्ड वेयर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट, केवल वही लोग खुश थे जो बर्फ़ में और फ्रॉस्ट, कुहरे में खुश रहा करते थे। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, यह बसंत ऋतु इस बगीचे को भूल गई थी। दे क्राइड, वे चिल्लाए, सो वी विल लिव देयर हियर ऑल द ईयर राउंड, सो वी विल लिव हियर, इसलिए हम यहाँ रहेंगे, ऑल द ईयर राउंड, पूरे वर्ष भर चारों तरफ। द स्नो कवर्ड अप, बर्फ़ ढका रहता था, द ग्रास विथ हर ग्रेट वाइट क्लॉक, सफ़ेद क्लॉक मीन्स होता है लबादा, चोंगा, लंबा ढीला कपड़ा को कहते हैं क्लॉक। उस सफ़ेद चादर से इस पूरे घास को ढका रहता था। एंड द फ्रॉस्ट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और जो फ्रॉस्ट और जो कोहरा होता था, ओस की बूँदें जो होती थी, वह पूरे पेड़ को चांदी जैसे ढक लेती थी। देन दे इनवाइटेड द नॉर्थ विंड टू स्टे विद देम, तब वे आमंत्रित करती थी उत्तरी, नॉर्थ विंड माने उत्तरी हवाओं को आमंत्रित करती थी कि यहाँ रुकी रहें। एंड ही केम, और वह आया। ही वॉज रैप्ड इन फर, वह फर से ढका हुआ था, अपने आप ओढ़े हुए था। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, वह उद्यान में रोज दहाड़ता था, पूरे दिन भर दहाड़ता रहता था। एंड द ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन, और चिमनी पॉट्स ब्लू, और उसको गर्म रखने के लिए
ब्ल्यू द चिमनी पॉट्स डाउन, नीचे जो है गरम रखता था। दिस इज़ ए डिलाइटफुल पॉट, यह आनंद का बर्तन था, माने उसको आनंद देने वाला बर्तन था जो उसको गर्म रखता था। ही सेड, वह कहा, वी मस्ट आस्क हेल्प ऑन द विजिट, वी मस्ट आस्क, हमें कहना चाहिए, बुलाना चाहिए, हेल माने उस ओले को हमें बुलाना चाहिए, टू विजिट, मिलने के लिए। सो द हेल कम, और इस प्रकार से ओला पात हुआ। एवरी डे फॉर 3 आवर्स, प्रतिदिन जो है 3 घंटे हुआ करती थी, हिमपात हुआ करता था। ही रोटेड ऑन द रूफ ऑफ द कैस्टल till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go. We must so the hail came, इसलिए वह हिमपात आया। ब्रोक मोस्ट ऑफ द स्लेट्स, और उसको तोड़ दिया। एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड, उसको वह तोड़ करके आगे चारों तरफ दौड़ता रहता था। द गार्डन, अपने बगीचे के चारों तरफ वह दौड़ता रहता था। एज फास्ट एज ही कुड गो, जितना तेज वह दौड़ सकता था इतना तेज दौड़ता था। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वह भूरे पोशाक पहने हुए था। एंड हिज ब्रेथ वाज लाइक आइस, और उसकी सांसें बर्फ जैसे निकलती थी। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट, मैं नहीं समझ सकता हूँ कि व्हाई द स्प्रिंग इज सो लेट इन कमिंग, ये बसंत ऋतु इतना विलम्ब से क्यों आई। सेड द सेल्फिश जाइंट, उस स्वार्थी दैत्य ने कहा। एज ही सैट एट द विंडो एंड लुक्ड आउट एट हिज कोल्ड, ही सैट एट द विंडो, वह खिड़की पर बैठ गया। एंड लुक्ड आउट, और खिड़की के रास्ते वह बाहर की तरफ झांक रहा था, ठंडक को देख रहा था। वाइट गार्डन, कोल्ड वाइट गार्डन, ठंडे और सफ़ेद उस बगीचे को झांक रहा था। आई होप देयर विल बी ए चेंज इन द वेदर, मुझे आशा है कि अब मौसम में परिवर्तन आए। बट द स्प्रिंग नेवर केम नार द समर, लेकिन न तो बसंत ऋतु आई न ही उसके उद्यान में गर्मी का मौसम आया। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट्स, और न ही पतझड़ के मौसम उसे सुनहले फल दिए। टू एवरी गार्डन माने प्रत्येक बगीचे में सुनहले फल लग गए थे, लेकिन उसमें फल भी नहीं आए। बट टू द जाइंट्स गार्डन शी गेव नन, लेकिन उस राक्षस के उद्यान में कुछ भी नहीं दिया। ही इज़ टू सेल्फिश, वह भी बहुत स्वार्थी था। शी सेड, वह कही, सो इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, इसलिए वहाँ हमेशा ठंडक बनी रहती थी। एंड द नॉर्थ विंड
एंड द हेल, और उत्तरी हवा चला करती थी और हिमपात हुआ करता था। एंड द फ्रॉस्ट, और कोहरा छाया रहता था। एंड द स्नो डांस्ड अबाउट थ्रू द ट्रीज, और पेड़ों पर जो है बर्फ़ नाचते रहते थे। वन मॉर्निंग द जाइंट वाज लेइंग अवेक इन बेड, एक सुबह वह राक्षस अपने बिस्तर से उठा, जगा और उठा। व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूज़िक, जब उसने कुछ जो है अच्छे गीत सुना तो वह जाग गया। इट साउंडेड सो स्वीट, इसकी ध्वनि बहुत मधुर थी। टू हिज ईयर्स, के कान में लग रही थी। दैट ही थाट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाई, ऐसा उसे लग रहा था कि राजा के जो संगीतज्ञ हैं उनके द्वारा यह उसके कान में आवाज़ आ रही है, संगीतज्ञों के गीत की आवाज़ आ रही है। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लीनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। इट वॉज रियली ओनली ए लिटिल लीनेट, एक छोटी सी जंतु जो है गा रही थी आउटसाइड हिज विंडो, जीव गा रही थी उसके जो है बाहरी खिड़की पर। बट इट वाज सो लॉन्ग, लेकिन वह इतनी दूर थी। सिंस ही हैड हर्ड ए बर्ड सिंगिंग, सिंस तब तक उसने चिड़ियों की आवाज़ गीत को सुना। इन हिज गार्डन, अपने उद्यान में। दैट इट सीम्ड टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल म्यूज़िक इन द वर्ल्ड, और उसे ऐसा महसूस हुआ कि यह गीत संसार के सबसे सुंदर गीत है। देन द हेल स्टॉप्ड, और तब जो है हिमपात जो है रुक गया। डांसिंग ओवर हिज हेड, उसके ऊपर से नाचना बंद कर दिया। एंड द नॉर्थ विंड सीज रोटिंग, और जो उत्तरी हवा थी वह आगे बढ़ना बंद कर दी। एंड डिलीशियस परफ्यूम्स केम टू हिम, और आनंददायक परफ्यूम माने सुगंध केम टू हिम, उसकी तरफ आई। थ्रू द ओपन केसमेंट, वो खुले हुए स्थान से। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम एट लास्ट, मुझे विश्वास हुआ कि बसंत ऋतु अंत में आ ही गई। सेड द जाइंट, उस दैत्य ने कहा। एंड ही जंप्ड आउट ऑफ बेड, और वह बिस्तर से उछल पड़ा। एंड लुक्ड आउट, और बाहर देखा। तो क्या देखता है? नाउ सी फॉरवर्ड। ही सॉ ए मोस्ट वंडरफुल साइट, उसने देखा बहुत सुंदर दृश्य देखा। थ्रू द लिटिल होल इन द वॉल, उस दीवार के, उस चारदीवारी के दीवार के छिद्र से एक सुंदर दृश्य देखा। द चिल्ड्रेन हैड क्रेप्ड इन, बच्चे उसमें से सरक करके चले गए थे, अंदर चले गए थे। एंड दे वेयर सिटिंग इन द ब्रांचेज ऑफ द ट्रीज, और पेड़ों की डालों पर जो है वे बैठे हुए थे। इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी, वह प्रत्येक पेड़ को जो जिसे वह देखता था। देयर वाज ए लिटिल चाइल्ड, देखता था कि एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है। एंड द ट्रीज वेयर सो ग्लैड, और पेड़ इतने खुश थे, ग्लैड मीन्स खुश, टू हैव द चिल्ड्रेन, बच्चों को पा करके।
back again that they had covered themselves with blossoms, और वे फूल से अपने आप को ढक लिए थे। उसने देखा कि सभी पेड़ की टहनियों पर जो है टहनियों पर छोटे बच्चे बैठे हुए हैं और सभी पेड़ जो है फूलों से अपने आप को ढके हुए हैं। एंड वेयर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली, और अपने हाथ को धीरे धीरे, अपनी भुजाओं को धीरे धीरे हिला रहे थे। एबव द चिल्ड्रेंस हेड, बच्चों के सिर के ऊपर। द बर्ड्स वेयर फ्लाइंग अबाउट, चिड़िया इधर उधर उड़ रही थी। एंड ट्विटरिंग विथ डिलाइट, और आनंद के साथ चहचहा रही थी। एंड द फ्लावर्स वेयर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास, और फूल दिखाई दे रहे थे थ्रू द ग्रीन ग्रास, और घासों के ऊपर, हरे घासों के ऊपर फूल भी दिख रहे थे। एंड लाफिंग, और हंस रहे थे। इट वॉज ए लवली सीन, अच्छा दृश्य था। सीन मीन्स दृश्य, प्यारा दृश्य था। ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर, केवल एक छोर पर ठंडी थी। इट वॉज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन, एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग ए लिटिल बॉय। यह केवल सामने वाला, फारदेस्ट कॉर्नर, सामने का हिस्सा, कोना, बगीचे का सामने का हिस्सा, जहाँ पर एक छोटा सा लड़का खड़ा था, वहीं के पेड़